गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अमित राज की यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोग देना चाहूँगा कि मौलाना मजरूह हक ने अपना डेट एक्सटेंड कर दिया एग्ज़ाम का, जो पहले 20 से होने वाली थी अब वो 22/4 से होने वाली है। तो इससे पहले मैंने पेपर 1 का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो आज हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत पहले दिन इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन करके रख लिया था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं इस पेपर 2 का स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ कि जैसा कि हम लोग का पेपर 2 का नाम जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। हमारा पेपर 2 का जो नाम है वो है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके अंदर में आपको 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो ये भी आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करेंगे और 5वां जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर के ऊपर। तो जैसा कि हमने बताया था, पेपर 2 का नाम जो है मैनेजमेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिसके अंदर में 5 सेक्शन है। सेक्शन ए के अंदर में हमको कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसके अंदर में हमको 5 यूनिट है। यूनिट 1 जो है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मैं फिर से बता दूं, यूनिट 1 में जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। यूनिट 2 जो है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, पोस्ट कॉर्प है, जो हेनरी फॉयल साहब का द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 7 एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कॉर्प: प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है। तीसरा जो यूनिट है वो है हम लोग का MIS। MIS कहने का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। यूनिट 4 जो है हमारा HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसके अंदर में HRM के अंदर हम लोग को रिक्रूटमेंट पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना है एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ पढ़ना है यूनिट 4 के अंदर में। यूनिट 5 जो है वो हमारा लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर एंड कमिटी है, पब्लिक लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। अब हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा सिलेबस कितना बड़ा है। सेक्शन ए के अंदर में 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंदर में हमें कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। तो सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर में हम लोग को जाना है डॉक्यूमेंट सर्कुलेशन, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन। इसके अंदर हम लोग यूनिट 1 के अंदर में पढ़ना है लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, चेंजिंग कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स एंड फिजिकल फीचर्स। यूनिट 2 जो पढ़ना है हम लोग लाइब्रेरी बाइंडिंग, टाइप्स एंड क्वालिटीज़। यूनिट 3 के अंदर हम लोग को पढ़ना है सर्कुलेशन वर्क, टाइम्स ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम। यूनिट 4 के अंदर हम लोग को पढ़ना है लाइब्रेरी मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट सेल्फिंग एंड स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन। यूनिट 5 के अंदर में हमको पढ़ना है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ सिलेबस को। सेक्शन बी के अंदर में हम लोगों को पढ़ना है डॉक्यूमेंट सर्कुलेशन, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन, जिसके अंदर में 5 यूनिट है। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, चेंजिंग कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स एंड फिजिकल फीचर्स। यूनिट 2 के अंदर हमको पढ़ना है लाइब्रेरी बाइंडिंग, टाइप्स एंड क्वालिटीज़। यूनिट 3 के अंदर में हम लोग पढ़ना है सर्कुलेशन वर्क्स, टाइप ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम। यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है लाइब्रेरी मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट सेल्फिंग एंड स्टॉक वेरिफिकेशन। यूनिट 5 के अंदर में हमको पढ़ना है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी के अंदर में है प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन। इसके अंदर मात्र हमको 2 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक सेलेक्शन है, सोर्सेज, मेथड्स, गाइड्स, रूटीन एंड क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन। यूनिट 2 में हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन, डेवी, ड्रेडी, मैक कॉल्विन एंड रंगनाथन। मैं फिर से बता दूं, सेक्शन सी के अंदर में हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन, जिसके अंदर में 2 यूनिट है। यूनिट 1 में हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ बुक सेलेक्शन, सोर्सेज, मेथड्स, गाइड्स, रूटीन एंड क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन। आगे यूनिट 2 में जो हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन, डेवी, ड्यूरी, मैक कॉल्विन एंड रंगनाथन। सेक्शन डी में हम लोग को लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर में 3 यूनिट है। 3 यूनिट के अंदर में हमारा यूनिट 1 जो है लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट है।
यूनिट 2 की बात करें तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स है, और यूनिट 3 जो है वो हमारा लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स है। अब हम सेक्शन ई की बात करते हैं तो लाइब्रेरी फिनांस एंड बजट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है लाइब्रेरी के क्षेत्र में, जिसके अंदर हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 1 सोर्स ऑफ लाइब्रेरी फिनांस है, यूनिट 2 में बजटिंग नॉर्म्स एंड टाइप्स है, यूनिट 3 में कंपिलेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिक्स है, और यूनिट 4 जो है हमारा एनुअल रिपोर्ट है। तो इस तरह हमारा आपका पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 2 का सिलेबस को 5 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन को फिर यूनिट में बांटा गया है। जैसे यूनिट सेक्शन ए में 5 यूनिट है, सेक्शन बी में 5 यूनिट है, सेक्शन सी में 2 यूनिट है, सेक्शन डी में 3 यूनिट है, और सेक्शन ई में 4 यूनिट है। तो इस तरह हमारा पेपर 2 का ये सिलेबस है। आपको फिर से मैं बता दूं, पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2 थ्योरी जो होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो KRC के द्वारा 20 मार्क्स का होगा। तो 80 + 20 डेट इज इक्वल टू 100 मार्क्स आपका एग्जाम है। 80 का थ्योरी और 20 का इंटरनल असेसमेंट। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारा पेपर 2 का। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन पोस्ट कार्ड इन ब्रीफ या 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, या हेनरी फुएल साहब द्वारा प्रतिपादित 5-7 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी पोस्ट कार्ड की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पेपर 1 एक्सप्लेन पोस्ट कार्ड इन ब्रीफ या 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट कार्ड की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डिस्कस इस कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन हमने बताया था पोस्ट कार्ड की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बताया था TQM क्या है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा तत्वों का स्वउदाहरण विस्तार से वर्णन कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन 3 है वह डिस्कस द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ न्यूयॉर्क एंड ब्राउनी सिस्टम ऑफ बुक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। एक डिस्कस द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ न्यूयॉर्क एंड ब्राउनी सिस्टम ऑफ बुक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। न्यूयॉर्क तथा ब्राउनी पद्धति ग्रंथ आदान प्रदान विधियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। न्यूयॉर्क तथा ब्राउनी पद्धति के ग्रंथ आदान प्रदान की विधियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। इस तरह मिला के हमारा आपका 3 क्वेश्चन हो गया। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन लाइब्रेरी स्टैटिक्स, ग्रंथालय सांख्यिकी पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन लाइब्रेरी स्टैटिक्स पे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, ग्रंथालय सांख्यिकी पर एक निबंध लिखें। 5वां जो है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी फिनांस, लाइब्रेरी पुस्तकालय वित्त का क्या क्या स्रोत है इसके बारे में आपको बताना होगा। 6ठा जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन मीन्स भंडार सत्यापन को परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब इसकी आवश्यकता एंड मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों में भंडार सत्यापन की आवश्यकता एवं विधियों का वर्णन कीजिए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, डिफाइन स्टॉक वेरिफिकेशन, डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन लाइब्रेरीज, भंडार सत्यापन को परिभाषित कीजिए, पुस्तकालय में भंडार सत्यापन की आवश्यकता एवं विधियों का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन हमारा है डिफाइन लीडरशिप, डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। डिफाइन लीडरशिप, डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस, नेतृत्व को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति एवं महत्व को विवेचना कीजिए। नेतृत्व को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति एवं महत्व की विवेचना कीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है डिस्कस द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंट एंड नॉन प्रिंट लाइब्रेरी मटेरियल्स इन डिटेल्स। डिस्कस द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंट एंड नॉन प्रिंट लाइब्रेरी मटेरियल्स इन डिटेल्स। मुद्रित तथा अनुमुद्रित या अमुद्रित पुस्तकालय सामग्री की अनुरक्षण एवं संरक्षण की विवेचना कीजिए। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मुद्रित तथा अमुद्रित पुस्तकालय सामग्री के अनुरक्षण एवं संरक्षण की विवेचना कीजिए। अब हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ना है लाइब्रेरी बजट का, एनुअल रिपोर्ट, ZBB जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट और लाइब्रेरी बाइंडिंग। तो इस तरह पेपर 2 का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग उम्मीद कीजिए कि आप पढ़ के जाएंगे तो इसमें से आपका अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, और इसके अलावा भी अपने तरफ से आप पढ़ के जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन आ ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वैसे हमने कोशिश किया है कि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है उसके लास्ट ईयर सारे क्वेश्चन को मिला के
मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि ये सब क्वेश्चन आ जाए। तो एट लास्ट मैं अमित राज, रिसोर्स पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड फॉरेंसिक साइंस, सेंट्रल लाइब्रेरी मुजफ्फरपुर, KRC 288, PN इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भिकनपुरा मुजफ्फरपुर और चेतन साधन मुजफ्फरपुर। ये 3 जगह मैं आपको मौलाना का बेसिकली मैं 2 जगह पढ़ाता हूँ, KRC 288 और चेतन साधन मुजफ्फरपुर में 2 KRC हैं। एक PN इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भिकनपुरा में है वहाँ, और चेतन साधन मुजफ्फरपुर, ये 2 जगह मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं वहाँ के विद्यार्थियों को पर डे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक डिटेल्स तरीके से उनको बताता हूँ और पढ़ाता हूँ। साथ में प्रैक्टिकल मेरा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर मैं लाइब्रेरी कैटलॉग में प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर में ACR 2R आता है और CCC आता है। तो मैं और साथ में कंप्यूटर बेसिक एंड इट्स एप्लीकेशन सेंट्रल लाइब्रेरी में मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में पेपर 6 पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर बेसिक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस तरह करके मैं 2 पेपर पढ़ाता हूँ वहाँ पे। तो प्रैक्टिकल मेरा लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ और साथ में कंप्यूटर पेपर पढ़ाता हूँ। तो वीडियो लगता है बहुत बड़ा हो गया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको सिलेबस बताया, पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना की जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उन तक मेरे वीडियो को पहुँचाएँ। क्योंकि इस वीडियो में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमने सिलेबस का भी विवरण किया है, डिस्क्राइब किया है कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के बाद हमने क्या किया कि क्वेश्चन को बताया कि पेपर 2 के अंदर में क्या क्या क्वेश्चन को पढ़ना है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मौलाना के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र छात्रा हैं, उन तक हमारे वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो लाइब्रेरी के सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।